दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और इन 5000 लिस्टेड कंपनी में से हर रोज़ कुछ ऐसी कंपनी होती है जो इन्वेस्टर को मल्टी बैगर बना करके रिटर्न देती है और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं दोस्तों जो मल्टी बैगर भी बनाते हैं, यानी बड़ा रिटर्न भी मिलता है और साथ में पैसे को स्वाहा भी करते हुए हम देखते हैं। तो दोस्तों एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमें उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी फंडामेंटल अच्छी हो और जहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिले। बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसको पूरा देखिएगा क्योंकि आज जो कंपनी, जो स्टॉक, जो शेयर मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, पहली बार मैं अपने चैनल के ऊपर कवरेज कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूं आपके सामने और मैं कह सकता हूं दोस्तों कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस कंपनी का नाम पहली बार सुनेंगे, शेयर का नाम पहली बार सुनेंगे। अब मैं ये फर्स्ट टाइम पहली बार जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी है। उसके बाद ही हमें फैसला लेना है कि स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, वेट किया जाए या दूर रहा जाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत नॉलेजफुल होना है वाला है, पूरा देखिएगा। भारी नुकसान आपको हो सकता है जब तक पूरा नहीं देखिएगा। तो ये देख सकते हैं कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है, 628 करोड़ इनका मार्केट कैप दिख रहा है। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है, यानी दोस्तों अब तक स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है। और कोई भी कंपनी जब मल्टी बैगर होता है तो ये ज़रूर हमें मतलब देखना चाहिए कि कंपनी का साइज़ कितना हो और बाकी के पैरामीटर्स क्या देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो 8.27 है, यानी कि वैल्यूएशंस के लिहाज से भी ये स्टॉक काफ़ी सस्ते लेवल पे मिल रहा है। और वही नहीं, यहाँ पर हमें कुछ हद तक डिविडेंड भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। ये स्टॉक मेरे नॉलेज में क्यों आया, इस स्टॉक को मैं आपके सामने क्यों लेके आया, इसके पीछे का दोस्तों मेन रीज़न ये है कि मैंने पिछले साल देखा था कि कंपनी की जो सेल्स थी वो थी 302 करोड़ और इस साल मतलब कि अगर हम फुल ईयर की बात करें तो ये कंपनी की रेवेन्यू यहाँ पर 662 करोड़ हुई है। यानी जो कंपनी 30 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करती थी वो सीधे 125 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की मार्जिन जो कम थी दोस्तों वो सीधे 19% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई। दोस्तों ये कंपनी के जो शानदार ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाया गया है, रिजल्ट आया है, इसके बाद पिछले 3 साल का प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पर बढ़ के कितना हो जाता है? 153%। यानी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ती है, कंपनी के सेल्स बढ़ता है और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग सस्ता हो जाता है। तो दोस्तों आपके मन में ज़रूर ये होगा कि यार कौन सा कंपनी है। देखिए जो शेयर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये आज 241 के प्राइस पर चला है। जिस वक्त, जिस समय इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये स्टॉक आपको 241 के प्राइस पर मिल रहा है। दोस्तों ये कंपनी है SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड। मैं फिर से नाम बताता हूं, SKM एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको फिर से यहां कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखे बगैर आपको एक पैसे स्टॉक में नहीं लगाना है। जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक दोस्तों देखिए, शेयर को देखने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि जाए और जाकर के हम तुरंत बाई कीजिए। तो दोस्तों स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। देखिए रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक सप्ताह में हमें 10% की तेजी दिखाई है शेयर ने। एक महीने के अंदर में 15, 15.5%, 3 महीने में 64%, 6 महीने में 70%, एक साल में 292% और इस साल फाइनेंशियल ईयर अगर जनवरी से बात करें तो 82% और लास्ट 5 साल के अंदर में 244 और 3 साल में 621। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है तो स्टॉक में आपके सामने क्यों लाया हूं? क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी भी 1000 करोड़ के नीचे है। यानी अभी भी कंपनी माइक्रो कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी के कैटेगरी में इसको हम रखेंगे। बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी होती है जब हम किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों आप देखिए वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी कर देते हैं, लेकिन शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों को। अगर आप शेयर करते हैं ना, अभी तो नहीं, अभी शेयर कीजिएगा तो आपका वीडियो देखना बंद हो जाएगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद जरूर अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। देखिए कंपनी में यहाँ पर मैं आपको एक का फोटो दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी होंगे तो उनको हो सकता है एतराज़ होगा, तो माफ़ कर दीजिएगा चूंकि मैं स्टॉक एनालिसिस कर रहा हूँ। दोस्तों ये कंपनी हैचरी के बिजनेस से जुड़ी हुई है। मतलब कि ये कंपनी क्या करती है, एक और एक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसके ऊपर काम करती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये कंपनी जो है दोस्तों
एग पाउडर बनाती है, बेकरी मिक्स बनाती है, लिक्विड एग बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एग तो होता है, ये एग पाउडर क्या है, लिक्विड एग क्या है, बेकरी मिक्स क्या है। दोस्तों ये वो चीज़ है ना जिसका कम लोगों को पता होता है, और जो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है, जो फूड प्रोसेसिंग जो कंपनी होती है, वो दोस्तों इस इन ब्रांड का यूज़ करती है। क्योंकि एग पाउडर होते हैं जो हम केक वगैरह बेकरी वगैरह होते हैं कई जगह पे, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देख सकते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर में जिस जगह पे इनके प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है वो होता है बेकरी, कन्फेक्शनरी, इवन चॉकलेट्स वगैरह जो बनते हैं, नूडल्स, पास्ता के अंदर में जो एक पाउडर होते हैं, एक लिक्विड होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, मीट, फिश, उसके बाद मेयोनीज और सलाद ड्रेसिंग जो होते हैं वहाँ पर भी एक पाउडर और एक लिक्विड यूज़ किए जाते हैं। पहली बार आप शायद सुन रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ स्टॉक ही नहीं बताता हूँ। तो ये कंपनी क्या हुई, एसकेएम एग प्रोडक्ट्स इंडियन। दोस्तों ये नई कंपनी नहीं है, ये कंपनी 1996 से एग्जिस्ट कर रही है। एसकेएम एग प्रोडक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एग प्रोसेसिंग प्लांट है पूरे एशिया के अंदर में। 1.8 मिलियन एग्स ये कंपनी पर डे प्रोड्यूस करती है। 6,500 टन ऑफ एग पाउडर एनुअली इनकी कैपेसिटी है। तो एसकेएम एग प्रोडक्ट्स ये कंपनी है। दोस्तों आप लोगों में से कई लोग सोचते हैं ना कि मैं कंपनी लेकर के आता हूँ, शेयर लेकर के आता हूँ, तो यार मैं क्या कंपनी को प्रमोट। दोस्तों बिल्कुल नहीं। देखिए मैं कोई कंपनी मुझे अच्छी लगती है, खराब लगती है तो मैं बोलता हूँ कि ये कंपनी खराब है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ दोस्तों जो अच्छा है वो अच्छा है और जो खराब है खराब है। बिल्कुल यहाँ पर निष्पक्ष एनालिसिस की जाती है। तो आप बिल्कुल मन में संदेह मत रखना दोस्तों, खराब होगा तो मैं खराब कहूँगा, अच्छा होगा तो अच्छा कहूँगा। तो ये बिल्कुल आप मन में मतलब 1% का संदेह लेकर के मत चलिएगा। आप मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े होंगे वो जरूर इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो एक नज़र डाल लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखिए एक जो पाउडर होता है ना, होल एग पाउडर, एग योक पाउडर और एग एल्बुमेन पाउडर बनाती है। बेकरी मिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। और मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं जाऊँगा, मेन पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों इस कंपनी की रिवेन्यू कहाँ से कितना आती है, तो भारत से 30% इस कंपनी की रिवेन्यू आई है। अगर हम FY 2022 का डाटा लेकर के देखें, देखिए दोस्तों जापानीज लोग जो है ना ज़्यादा यूज़ करते हैं इनके, मतलब 17% ये कंपनी जापान में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। रसिया में भी कुछ परसेंट है और यूरोप में थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से कंपनी कितना सेल्स करके हासिल करती है। अब देखिए जब भी हम किसी कंपनी के एनालिसिस करते हैं तो हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं कि जो उनके प्रोडक्ट है वो कहाँ से कितनी रिवेन्यू आती है। अब ये कंपनी एक जो पाउडर और एक जो लिक्विड है वहाँ से 72% लगभग, देखिए दोस्तों ये डाटा आपको प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये 70-72% के रेंज में ये कंपनी एक पाउडर और एक लिक्विड से कमाती है। यानी ये कंपनी एक से ज़्यादा अर्निंग इनकी जो होती है वो पाउडर और लिक्विड एग बना करके होती है। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि मेन जो कंपनी का बिजनेस है वो पाउडर और एग लिक्विड का इनका बिजनेस है। अब दोस्तों आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर, और ये क्वार्टरली रिजल्ट्स हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हुई है। देखिए अगर हम लास्ट के 4 क्वार्टर से देखें तो जून में 133, 160, 182 यानी कि पिछले 4 क्वार्टर से सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बेहतर सिम्टम मैं कह सकता हूँ, एक अच्छा इंडिकेशन कह सकता हूँ। नेट प्रॉफिट अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे देखें तो दोस्तों ये कंपनी पिछले 3-4 साल से काफ़ी हद तक रुकी हुई थी और अचानक यहाँ पर बड़ी प्रॉफिट देखने को मिल रही है। होता क्या है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बदल जाती है। कोई कंट्री क्या करता है कि इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है कि हम इंडिया से एग्स नहीं लेंगे, कुछ कंट्री अलाउ कर दी जाती है। जैसे हमने आप इसी पार्टिकुलर कंपनी की बात करें तो UAE जो है दोस्तों वो 1 दशक तक वहाँ से इंडिया से एग्स नहीं जाते थे, अब उसको इंपोर्ट जो बैन था उसने हटा दिया। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसी होती है कंट्री टू कंट्री जो इनके कंपनी की ग्रोथ को बहुत हद तक इम्पैक्ट करती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि इनकी मेजॉरिटी जो रिवेन्यू आती है वो कहाँ से आती है, एक्सपोर्ट से आती है। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर के। प्रोमोटर की बात करें तो 55% यहाँ कंपनी के अंदर में प्रोमोटर शेयर लेकर के बैठा है, यानी मेजॉरिटी स्टेक यहाँ पर प्रोमोटर का है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में FII का इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा क्या बिल्कुल नहीं है, बट धीरे धीरे यहाँ पर FII अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जानने की जरूरत है कि क्या प्रोमोटर का क्रेडिबिलिटी कैसा है, क्या प्रोमोटर पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैंने जूम करके ये विस्तार करके देखा तो तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि दोस्तों तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है वो भी इस कंपनी में स्टेक होल्डर है और 7.5% के आसपास यहाँ पर स्टेक है। तो इससे दोस्तों एक ऑथेंटिकेशन मिल जाती है कि प्रोमोटर के अलावा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा मैं कह सकता हूँ। अब कुछ रेशियोज मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर के आऊँगा कि पता चलेगा कि स्टॉक महंगा है सस्ता है। तो दोस्तों 256 का
हाई लगाया था स्टॉक ने और आज 241 पे मिल रहा है, यानी कि दोस्तों ऊपरी लेवल से अगर हम प्रेजेंट करें तो ये स्टॉक 5.281% की गिरावट में, यानी ज़्यादा करेक्ट स्टॉक नहीं हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48.2 है जो बहुत ही अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है और यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग 55.6 है, जिसमें कोई भी शेयर यहाँ पर प्रोमोटर का प्लेस नहीं है। और दोस्तों कोई भी कंपनी में प्रोमोटर का शेयर अगर प्लेस नहीं होता है तो उसको हम एक बहुत ही अच्छा कहेंगे। अर्निंग पर शेयर भी 28 है और ग्रोथ भी कंपनी की ठीक है और प्रेजेंटली आपको 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, यानी ये सारा का सारा डाटा मुझे यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और कंपनी के मार्केट कैप को दिखाए तो बहुत ही छोटी कंपनी है, 634 करोड़ की कंपनी है। 8.36 का यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग है, जबकि इंडस्ट्रीज का पी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखाता हूँ 44.4% है। और इस तरह से दोस्तों ये पूरे इंडस्ट्री से सबसे सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक आज ट्रेड हो रहा है। कंपनी के ऊपर अगर हम डेट की बात करें तो 96 करोड़ का डेट है और डेट टू इक्विटी 0.49, यानी दोस्तों कंपनी में यहाँ पर डेट के फ्रंट पर कोई फेलियर होने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। और पेट्रोस्की स्कोर किसी भी कंपनी का 9 सबसे बेस्ट होता है, जो हमें यहाँ पर 8 देखने को मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा। यानी अभी तक जो भी मैंने फिगर आपको दिखाया वो कंपनी के फेवर में जा रहा है। तो पिछले एक साल का अगर हम टेक्निकल चार्ट देखने की कोशिश करें तो भी दोस्तों ये देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर स्टॉक में मोमेंटम है, टेक्निकली स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। चार्ट को थोड़ा लंबा करके 5 साल का चार्ट देखें तो भी दोस्तों ये देख सकते हैं कि वर्टिकल मूव यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला। और टेक्निकली दोस्तों ये 200 और 500 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पर मैक्सिमम अगर चार्ट निकाल करके देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक नया चीज़ हमें देखने को मिला, वो ये कि स्टॉक बहुत दिन तक 200 के नीचे ही ट्रेड हो रहा था और 2017 के बाद पहली बार हुआ है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टेक्निकली यदि बात करें तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन में है, लेकिन इसके हिस्ट्री को देखते हुए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि मतलब पहले स्टॉक ऐसा नहीं था कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आया था। तो अगर हम हिस्ट्री को रिपीट करें तो साइक्लिकल नेचर का बिजनेस है, हो सकता है एक नया हाई लगाए लेकिन उस हाइट के ऊपर जाकर के सस्टेन रहना, टिके रहना, वो बहुत बड़ी चैलेंज होगी। और ये एक माइक्रो कैप स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर में सबसे बड़ा रिस्क होता है, जो हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए दिक्कत होती है। तो इसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि इसको स्टॉक को हम वॉच लिस्ट में ऐड कर दें, जब करेक्शन पे मिले तो ही स्टॉक को हम बाई करें। और दोस्तों ज़्यादा पैसा नहीं, कंपनी जितनी छोटी है ना उतना कम पैसा लगाना चाहिए। मैं तो कहूँगा दोस्तों कि अपने टोटल पोर्टफोलियो को आपको 2% से ज़्यादा तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना ही नहीं है, लेस देन 2% रखिए। 1 लाख है तो 2,000 रुपये लगाइए, 2 लाख है तो 4,000 रुपये लगाइए, तो कम पैसे रखिए और नज़र पर रखिए, क्योंकि कब ये स्टॉक धोखा दे दे का नहीं कर सकता। लेकिन प्रेजेंट जो फंडामेंटल है दोस्तों वो कंपनी के फेवर में है, ये चीज़ आपको जरूर समझना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। और दोस्तों वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, मैं आपको बस इतना ही कहता हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया कीजिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाए और मेरा चैनल भी ग्रो हो। और साथ में दोस्तों मैं कहता हूं कि 2 डीमेट अकाउंट रखिए, एक ट्रेडिंग के लिए और एक इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट दूसरा खोलना है तो चाहे तो आप एंजल 1 में खोल सकते हैं या फिर अप स्टॉक्स में खोल सकते हैं या धन में खोल सकते हैं। तो इन तीनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हूँ, वहाँ पर जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का ये वीडियो देखने के लिए।